1990 से 2001 तक तोशाखाना से किसने क्या लिया, विफाकी हुकूमत तफसीलात देने से इनकारी। तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने का अदालती फैसला चैलेंज। विफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस रजा कुरैशी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने 1990 से 2001 तक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दिया। पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भिजवाने की मंजूरी। विफाकी काबीना में वजारत खजाना की पेश की गई समरी पर गौर के बाद मंजूरी दे दी गई। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। वजीर कानून ने कहा कि फंड्स का मामला बिल की सूरत में पार्लियामेंट को रेफर किया। इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का आज आखिरी रोज है। अदालत उज़्मा ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी फंड्स जारी करने का हुक्म दे रखा है। सदर मुमलिकत की जानिब से अदालती इस्लाहात बिल की वापसी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर करके तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा था। सदर आरिफ अलवी ने बिल नजरसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया था। उन्नीस सौ 73 की आइन को 50 साल मुकम्मल। आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज डी चौक इस्लामाबाद में आइन की यादगार का संगे बुनियाद रख दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बाग दस्तूर का पौधा लगाया। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुदब्बराना सलाहियतों की बदौलत 73 का आइन मिला। मोहसिनों को याद रखने वाली कौमें ही आगे बढ़ती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईन पाकिस्तान बनाने वालों को खराज तहसीन गोल्डन जुबली के मौके पर ट्वीट किया कि 1973 के आइन ने पिछले 50 सालों में कई तूफ़ानों का मुकाबला किया। आइन हमारे कौमी किरदार और मुस्तकबिल की समत मुतय्यन करने में हमेशा मददगार साबित हुआ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं 10 अप्रैल 1973 में हमें अपना आइन मिला। साल 2022 में आज के ही दिन पार्लियामेंट ने सेलेक्टेड को मुस्तरद किया। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का 1973 के आइन की गोल्डन जुबली पर पैगाम। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन की सूरत में कौम को तोहफा दिया। इस दस्तूर की अहमियत यह है कि इस पर तमाम जमातों ने दस्तखत किए। मुत्तफ़िक़ा आइन दस्तखत करने वाले तमाम सियासतदानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। 13 जमाती मखलूत हुकूमत को 1 साल मुकम्मल। ग्रे लिस्ट से निकलने के अलावा कारकर्दगी 0। 2 वज़राए ख़जाना ने मुल्क की किस्मत बदलने की कोशिश की। मिफ्ता इस्माइल चल सके ना ही इसहाक डार ने मईशत संभाली। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने नए रिकॉर्ड बना लिए। मौजूदा हुकूमत के 1 साल में पेट्रोल 149 रुपए से 272 तक पहुँच गया। रुपए की तारीखी बेकदरी ने डॉलर को आसमान पर पहुँचा दिया। हुकूमत ने तमाम बहरानों की जिम्मेदारी इमरान हुकूमत की पॉलिसीज पर डाल दी। हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था, और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई। वापस आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। आए थे सिर्फ एक मकसद के लिए, अपने करप्शन केसेस खत्म करने के लिए। दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का, हमें बनाना रिपब्लिक समझ रही है। फॉरेन फंडिंग केस की तरह तोशाखाना केस भी खत्म हो जाएगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते हैं उन्हें निकालने की साजिश अमेरिका से नहीं, यहीं से शुरू हुई। शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा से एक्सटेंशन की डील भी हो गई थी, लेकिन नवाज शरीफ अड़ गए। उन्हें सलमान तासीर की तरह कत्ल करने की कोशिश की गई। बहरान मौजूदा हुकूमत को नहीं, PTI की हुकूमत को मिले थे। PDM की हुकूमत सिर्फ अपने करप्शन मुकदमात ख़त्म करने आई। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार क्यों फैलाएगी? आज फंड्स ना दिए गए तो वजीर आजम और काबीना अरकान 5 साल के लिए नाअहल होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, आइन के तहत इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी बराह रास्त खजाने से की जाती है। पार्लियामान ने इस अमल से खुद को आइनी तौर पर अलहदा कर रखा है। इस ज़मन में सिर्फ वफाकी काबीना की मंजूरी दरकार है। 9 अप्रैल को ये बंद कमरों की साजिश कामयाब हुई, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा
कौम ने बजाय किसी हुकूमत के, किसी मुंतखब हुकूमत के घर जाने पर मिठाइयाँ बांटने के बजाय पूरी कौम जो है वो बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी कॉल के वो सड़कों पर निकल आई। पीडीएम हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, पीटीआई ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। असद उमर कहते हैं कि 1 साल पहले पाकिस्तान पर तारीख रात का आगाज हुआ, जमीरों की मंडी लगाकर मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा। हुक्मरानों का हदफ अरबों के करप्शन मुकदमात को खत्म कराना था। 9 अप्रैल को बंद कमरों की साजिश कामयाब हुई, सियासी बहरान पैदा किया गया। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मुआशी बहरान मौजूदा दौर में देखा गया। महंगाई 45% की बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत अब आइन तोड़ने और सुप्रीम कोर्ट पर हमले पर उतर आई है। किसी पेपर से तुम्हारी नालायकी, चोरी और आइन शिकनी सफ़ेद नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौजूदा हुकूमत ने तुम्हारी लाई मुआशी तबाही और बर्बादी से कौम को बचाया। तुमने 4 साल मुल्क की मईशत को तबाह और नौजवानों को बेरोजगार किया। मुल्क में गुर्बत और महंगाई लाने वाला 1 साला कारकर्दगी पूछ रहा है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाला बचाने वालों पर व्हाइट पेपर छाप रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान ने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। इमरान झूठा और नाअहल है, उसने कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया। इमरान खान के दौर में फराह गोगी को खुली छूट दी गई। फराह गोगी पर 12 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन साबित हो चुकी। इमरान ने जाली रसीदें बनाकर तोहफे लिए और फिर बेच दिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला, महंगाई का सुनामी लाए। 4 साल हुकूमत की बद इंतजामी का जवाब दें। अपनी हुकूमतें खत्म की, अब अदालत का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी। मैं जाए वकुआ पर मौजूद नहीं था, शाह महमूद कुरैशी का अदालत में बयान। क्या मालूम आपकी रूह जाए वकुआ पर मौजूद हो। जज के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की समाअत एक ही तारीख पर रखने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर को आज इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बगावत पर उकसाने और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर को 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। दूसरी जानिब DI खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन को तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर को असरार गंडापुर के कत्ल केस में 11 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 9 मुकदमात की तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 2 मुकदमात में कल और 7 मुकदमात में 12 अप्रैल को तलब किया गया। पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है, इमरान खान पेश होकर मौक़िफ़ दें वरना कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दूसरी पिटीशन किस तरह सुनी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार, इसमें 2 इस्तदा की गई हैं। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब, अदालत ने कहा आपको एतराज़ है तो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल क्यूरेटिव रिव्यू की चैम्बर में समाअत करेंगे। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल की जजों से अलग अलग मुलाकातें। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात केस में इख्तलाफी नोट देने के वाले जजों को अपने साथ बेंच में शामिल कर लिया। पाकिस्तान में 7वें खाना और मरदमशुमारी का कल आखिरी रोज। मरदमशुमारी का अमल ताहाल मुकम्मल ना हो सका। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि शहरी सिंध की आबादी मुसलसल कम दिखाई जा रही है।
कराची में फिर साजिश हो रही है। उल्टी गिनती गिनने से पहले हमें दुरुस्त गिन लें। MQM राबता कमेटी का कई इलाकों में शुमार कानूनदगान के मुबैना तौर पर ना पहुंचने पर इजहार तशवीश। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज आज उम्रे के लिए रवाना होंगी। मरीम नवाज रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगी। नवाज शरीफ भी रमज़ान के आखिरी 10 रोज़ सऊदी अरब में ही रहेंगे। कायदे मुस्लिम लीग नून कल लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे।